नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं अनुराग और आज मैं आप लोगों को एक ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की मेन करंट्स ऑफ अटलांटिक ओशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके लिए पहले देखते हैं कि अटलांटिक ओशन का मैप मैं थोड़ा रफली ड्रा करता हूं जिससे आप लोगों को समझा सकूं। ओके, तो देखते हैं, पहले मैप ड्रा कर लिया जाए। This is North America, this is South America. Okay, and this is going to be the Greenland, the largest island of the world. ये रहा आपका आइसलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप। यूरोप देख लेते हैं किस प्रकार बनाया जाता है। ब्लैक सी, कैस्पियन सी, दिस इज टर्की एंड अफ्रीका। अफ्रीका थोड़ा गलत हो गया, अफ्रीका सही बनाते हैं थोड़ा। देखते हैं। हाँ, इस बार ठीक है। ये मेडिटेरानियन सी मतलब भूमध्य सागर, और यहाँ से फ्रांस बनाएंगे, जर्मनी बनाएंगे, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क सब इसी के अंतर्गत आएगा। ये रहा आपका यूरोप, और इधर से आगे बढ़ते हैं। रेड सी, सऊदी अरबिया और अपना प्यारा भारत। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कोलालमपुर। और इसके आगे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ यही अटलांटिक ओशन को यूज़ में लाना है, इसलिए इसको बढ़ा देते हैं आगे थोड़ा। वर्ल्ड का मैप थोड़ा इस प्रकार से हो जाता है। ये श्रीलंका, ये मेडागास्कर, ठीक, और यहाँ मॉरिशस। और इक्वेटर लाइन ड्रॉ करते हैं पहले। ये है इक्वेटर, 0 डिग्री चैनल। हाँ तो दोस्तों, जो अब शुरू करते हैं कि किस दर्शाने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहले कि यहाँ पर देख लीजिए सिंबल क्या होगा कोल्ड करंट और वार्म करंट का। मैं बना देता हूँ डॉटेड के द्वारा, जो है मैं दिखाऊंगा कोल्ड करंट। कोल्ड करंट, और जो है बिना डॉटेड के वार्म करंट। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी करंट कोल्ड है और कौन सी करंट वार्म है। ओके, हाँ तो अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो को बढ़ाते हैं। पहले मैं लॉन्गिट्यूड भी आप लोगों को शो कर देता हूँ इसी मैप पर। 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ,
30 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, एंड ये 70 एंड देन अबव 80 एंड 90। और यहाँ पर 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, एंड फर्दर 70 डिग्री साउथ। दिस इज 80 एंड 90। और थोड़ा सा अंटार्कटिका का भी मैं बना लेते हैं, क्योंकि इस पर थोड़ा सा अंटार्कटिका का भी इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको। तो ये रहा अपना अटलांटिक ओशियन। हाँ, तो अब शुरू करते हैं वीडियो। जो पहली को वार्म करंट है वो कौन सी है? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, जो कि प्रवाहित होती है कहाँ से? पश्चिमी किनारे से, अफ्रीका के पश्चिमी किनारे से लेकर अमेरिका के कैरेबियाई सी तक, जहाँ पर वेस्ट इंडीज स्थित है। यहाँ पर द्वीप है वेस्ट इंडीज के, यहाँ तक प्रवाहित होती है, जो कि आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाती है। एक कैरेबियाई करंट बन जाती है और एक क्या बन जाती है? नॉर्थ अटलांटिक करंट। ये हो गई आपकी नॉर्थ अटलांटिक करंट। ओके, इसको फर्स्ट डाल देते हैं नंबर। ये हो गया नॉर्थ अटलांटिक करंट। और ये है आपका डेविस स्ट्रेट। ओके, डेविस स्ट्रेट, और डेविस स्ट्रेट से कौन सी धारा निकलती है? गल्फ स्ट्रीम की, लेब्रोडोर की धारा निकलती है, जिसको मैं ये कोल्ड करंट होती है, जो कि इसके साथ न्यू फाउंडलैंड के पास मर्ज हो जाती है। ओके, और यहाँ पर बहुत सारा घना कोहरा देखने को मिलता है, जिसके कारण हवाई जहाज को यहाँ पर आने में दिक्कत होती है, जिसके द्वारा इन्हें सिग्नल देने के लिए लाइट्स का उपयोग किया जाता है। इसीलिए क्योंकि ड्यू टू द सबमर्जेंस ऑफ कोल्ड करंट एंड वार्म करंट एट न्यू फाउंडलैंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका, there is a huge mass of fog which creates the suspension for the big ships. Okay, यहाँ पे ये मिलती हैं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घना कोहरा फॉर्म होता है। और ये करंट फर्दर आगे बढ़कर कहाँ पर चली जाती है? नियर अबाउट 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर, और ये आगे बढ़ के यूरोप के पश्चिमी किनारे तक आ जाती हैं। अब देखते हैं जो अगली करंट है वो कौन सी है? साउथ इक्वेटोरियल करंट, सेकंड करंट। दिस इज आल्सो अ वार्म करंट। ब्राजील के, और हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गए आप लोगों को कि ये जो करंट है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये आगे चल करके बन जाता है सरगसोसी। सरगसोसी में अभी बताते हैं। SANG, सब ट्रॉपिकल नॉर्थ अटलांटिक गायर। गायर क्या होता है? जहाँ पर एक प्रकार की चक्राकार गति होती है, जहाँ पर समुद्र का पानी काफी वेग से घूमता है और वहाँ पर गहराई खूब ज्यादा होती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूछा भी जा सकता है कि सैंग क्या होता है? सांग भी होता है, SNA, सॉरी, SSAG, सब ट्रॉपिकल साउथ अटलांटिक गायर, सेम एज द नदर्न हेमिस्फेयर। दोस्तों, सभी की समझ में आया, इसलिए मैंने आज हिंदी में ही क्लास रखी है। अगर आप लोगों को अपने व्यूज में सुझाव देंगे तो अगली क्लासेस वीडियो के द्वारा इंग्लिश में ही कंडक्ट की जाएंगी, अगर आप लोग बताएंगे तो। SSAG,
अब जो नेक्स्ट करंट है वो कौन सी होती है? कैनरी करंट. दिस इज a cold current and forms near about the southern special part of the Spain here. कैनरी करंट. थर्ड. और यहाँ से जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है वो आगे चल के स्पेन के पास, ये यहाँ पे स्पेन होगा, उसके पास कैनरी करंट में सबमर्ज हो जाती है. ओके. हाँ, तो आगे की जो करंट है वो कौन सी है? फॉकलैंड करंट. फॉकलैंड करंट कहाँ से उत्पन्न होती है? फॉकलैंड करंट इमर्जेस फ्रॉम द साउदर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका, और यू कैन प्रिसाइसली से दैट फ्रॉम द अर्जेंटीना, ओके, एंड द अंटार्कटिका. दिस इज अ कोल्ड करंट. And the eastward continuation of the Falkland current further forms the Southern African current. यहाँ पे साउथ अफ्रीका, ये हो गया साउथ अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पर मिल जाती है. और जो ये करंट है जो आपकी सब ट्रॉपिकल, सॉरी, जो आपकी साउथ अटलांटिक करंट है वो ब्राजीलियन कोस्ट के पास आने पर क्या बन जाती है? ब्राजीलियन करंट. ये चौथी करंट हो गई आपकी ब्राजीलियन करंट. और इसके द्वारा ये फॉकलैंड करंट, फिफ्थ कोल्ड करंट है फॉकलैंड करंट. ये हो गया. और आगे चल के साउथ अफ्रीकन करंट सिक्स्थ. ये न्यू गिनियन करंट, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, वार्म करंट, न्यू गिनियन करंट. तो दोस्तों ये हो गया आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक. कुछ पहले आप लोगों को बताया नहीं, सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा मुझे, कि ओशियन करंट की डेफिनेशन क्या होती है. ओशियन करंट the general movement of mass of oceanic water in a definite direction is called oceanic current. And according to the temperature there are two parts of ocean current. First is cold current and second is warm current. And according to the dimension, direction and flow, this is divided into major three parts, which are stream, drift and current. Which are stream, drift and current. तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं. आगे आप लोगों को जो भी टॉपिक ज्योग्राफी में पढ़ना है वो बता सकते हैं, मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके, बाय.